नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं सुबह दहलीज पूजन करती हूँ वो आपको आज दिखाऊंगी। दहलीज पूजन का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दहलीज पूजन जो है ना सवेरे सवेरे किया जाता है, जितने टाइम आप उठते हो, और कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर आप 5 से 6 बजे के बीच उठते हैं तो दहलीज पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले दहलीज पूजन करने के लिए हमें जो दरवाज़ा होता है घर के, दहलीज को झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद आप गोबर या फिर मिट्टी या फिर आपके पास गेरू है तो उसे थोड़ा सा आपको लीपना होता है, क्योंकि अभी पक्के घर हो गए हैं तो गोबर से लीपना तो संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा हल्दी करके आप उसमें पानी कर दीजिए, उसके बाद अपनी दहलीज को थोड़ा सा लीप लीजिए। कहा जाता है कि दहलीज लीपने से, दहलीज पूजन करने से घर में बरकत होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु जी इससे प्रसन्न होते हैं। यदि हम हल्दी से लीपते हैं ना, हल्दी या गोबर से, तो भगवान विष्णु इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु यदि हमारे घर में वास करते हैं तो साथ में लक्ष्मी माता को भी लेकर आते हैं। दहलीज पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हमने देखा है कई घरों में कि रोज़ चाहे बरसात हो या धूप हो, जो भी हो, लेकिन दहलीज पूजन किया ही जाता है। तो दहलीज पूजन में सबसे पहले आपने लीपा, उसके बाद में आप कोई भी, आपके पास यदि रंगोली वाला सांचा है तो आप रंगोली बना लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी छापने वाला है तो उससे आप बना लीजिए, या लक्ष्मी माता के पैर बना लीजिए रंगोली से, या फिर चावल आटे से, या फिर हल्दी से, रोली से, आप जिससे भी चाहें बना सकते हैं। मेरे को ज़्यादा रंगोली बनानी नहीं आती है तो मैं छोटा सा स्वास्तिक भी बनाती हूँ दोनों साइड, और चावल आटे का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर रंगोली बनाएंगे दोनों साइड में दरवाजे के। आप बीच में भी बना सकते हो कुछ डिज़ाइन वगैरह, लेकिन वो क्या है कि चलते समय पैरों में ना आए, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैं सिर्फ स्वास्तिक बनाती हूँ साइड साइड से। के बाद हमें दोस्तों क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया वीडियो के कि 1 लोटा जल चाहिए छोटा सा। तो आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही छोटा सा लोटा रखती हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर चलते रहते हैं। यहाँ पर सामने में ही, हमारे घर के सामने में ही ना सीढ़ी है, तो इसीलिए मैं छोटा सा लोटा ही रखती हूँ ताकि पैर वैर ना लगे। तो सबसे पहले आप स्वास्तिक पे या फिर कोई भी रंगोली बनाए हैं वहाँ पर कुमकुम का तिलक कर लीजिए, अक्षत डाल लीजिए। उसके बाद हम जो जल से भरा लोटा है उसे रखेंगे। खाली लोटे को कभी भी नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर लोटा रख देंगे। उसके बाद हम जो है लोटे पर भी छोटा सा जो है तिलक कर देंगे। आप चाहें तो बड़ा लोटा है तो स्वास्तिक भी बना सकते हो। आजकल तो पेंटिंग वाले लोटा आ गए हैं, बहुत ही सुंदर रहते हैं। उसके बाद हम कलश में थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे फ्लावर डाल के। जो बड़ा कलश होता है उसमें दूबी वगैरह भी आप डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है देखने में। उसके बाद हम जलाएंगे दीपक। तो यहाँ पर मैं जला रही हूँ दीपक। दहलीज में दीपक जलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वैसे तो दहलीज पूजन जो है बिना नहाए किया जाता है, तो बिना नहाए आप रंगोली वगैरह बना सकते हो, लेकिन ये जो लोटा और दीपक वाला जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये नहा कर ही किया जाता है। तो पूजा के बाद या फिर पूजा के पहले तो मैं सुबह सुबह स्नान कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर दहलीज पूजन आपको करके दिखा रही हूँ। साथ ही में मैं दीपक भी लगा देती हूँ, और दीपक के आसपास मैंने पंखुड़ियाँ भी डाल दी हैं, क्योंकि दीपक को भी कहा जाता है रंगोली के ऊपर ही रखा जाता है, और दीपक को भी थोड़ा सा सजा देना चाहिए। तो हो गई हमारी दहलीज पूजन। इसी प्रकार से मैं दहलीज पूजन रोज़ करती हूँ। हम कहीं बाहर से आते हैं या घर से किसी काम के लिए निकलते हैं तो जलता हुआ दीपक और सुंदर सा कलश देखकर हमारे मन में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।